क्या आपको पता है सपना के घर वाले कितने चालाक और मतलबी हैं। और उसका भाई उसकी एक पैसे की इज्जत नहीं करता, सिर्फ ऊपरी दिखावा करता है। असलियत कुछ और है दूर से। और उसकी माँ इतनी लालची है कि वो अपने पैसों के लिए या अपने फ़ायदे के लिए सपना के साथ कैसा भी बिहेव कर सकती है। यानी कि उसकी मायके की फैमिली बहुत मतलब परस्त है। क्या उसका भाई सिर्फ दिखावा करता है और इतना जलता है, और उसकी माँ भी इतनी मतलबी है कि सिर्फ अपना मतलब पूरा करती है सपना से। और उसकी मायके की पूरी फैमिली ही, यानी कि उसकी माँ भाई, सब उसको सपना से अपना मतलब पूरा करने के लिए उसका ऊपरी दिखावा करते हैं और दुनिया की नज़र में ये दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर की राज की बात कुछ और ही है। तो सपना ने अपनी कामयाबी के शिखर पे जहाँ पर है, उसका सारा सबूत अनबॉक्सिंग करके दिखाया। जैसा कि 2 दिन पहले उसके 2 ब्लॉग आए थे, मैंने देखा नहीं था। सीरियसली मैं बता रही हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं 3-4 दिन से यहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ। आज मेरा ये पहला वीडियो बन रहा है क्योंकि शाम हो चुकी है और सुबह से मैंने मतलब 2-3 दिन तो आपको बता ही दिया कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो पहले सबसे सपना के बारे में बात करेंगे, और बात हम करेंगे यहाँ पे छोटी जीजी के बारे में कि वो सपना को किस तरह से छेड़ रही हैं फिर से। सब कुछ शांति होने के बावजूद भी सपना के पीछे पड़ के वो पोक कर रही हैं सपना को, और क्या कहा पड़ोसी ने। तो इन सब बातों का आगे हम जिक्र करेंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। और इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं पूनम आपसे बात करूंगी आज सपना, छोटी जीजी, पड़ोसी और सपना की जो फैमिली है मायके की, उसके बारे में। तो आप ये देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड का व्यू है कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ये वीडियो बना रही हूँ। आपको लगभग कुछ ऐसे ही व्यू मेरे बैकग्राउंड में दिखते रहेंगे, जो आपको सुनने में ऑडियो तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखों को थोड़ी सी तरावट मिलेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अगर बरसात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में ही और महसूस करने में। तो इसी उत्सुकता से आप मेरे इस वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं सपना के बारे में। तो यहाँ पे एक बार छोटी जीजी ने फिर सपना को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसको बिना एक्टिव हुए, बिना इनडायरेक्टली, सीधी तौर पे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसको चिढ़ाने की कोशिश की। साथ में उसको पूरी तरह खड़ा हुआ है इसके साथ पड़ोसी, और पड़ोसी भी वही बात कर रहा है, जो कि उसके अंदर की जो एक खिसियाहट है वो बाहर आ रही है। वो छोटी जीजी के साथ मिलकर के सपना को इतना इरिटेट करने पे लगा है हुआ है कि सपना एक बार फिर भड़के और इन भड़कती हुई बातों से लेकर आए और बार बार उल्टे सीधे बातें करे, ताकि उसको जो इसकी ऑडियंस है उसको एक बार ट्रोल करने का मौका मिले। तो ये छोटी जीजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, और इसको जो है कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि कभी सपना को शांति से रहने दे। मतलब कुछ दिन बीतते नहीं है कि ये जो छोटी जीजी है ना, इसको जितना सब लोग कहते हैं छोटी बच्ची, तो ये गलत फहमी है आप लोगों की। ये छोटी बच्ची नहीं है, ये इसका नाम ही है छोटी जीजी। हालांकि ये मेरे से बहुत छोटी है, मैं इससे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी सब इसे छोटी जीजी कहते हैं, तो मैं भी इसे छोटी जीजी ही कहती हूँ। तो छोटी जीजी वो कोई भी मौका ऐसे नहीं जाने देती जिस पर ये सपना के नाम का चौका ना लगाए, और साथ में पड़ोसी इसका भरपूर साथ दे रहा है। और ये दोनों मिलके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने मुश्किल समय में सपना के साथ ससुराल पक्ष खड़ा था, और उसकी खुद की फैमिली यानी उसके खुद के माँ बाप, भाई बहन उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटी जीजी ने अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में, और साथ में पड़ोसी ने अपने वीडियो में ये बताने की कोशिश की है। तो अब बात करेंगे सपना की। तो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सपना के हेयर कट को लेके। बहुत से लोग इसे इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि अगर तुमको यही नखड़ा बनाना था, यही सब कुछ करना था, तुम्हें प्रमोशन करना था, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना ड्रामा करने की। तुम सीधी तरह सैलून में जाती और बाल कटा के चली आती, लेकिन तुम्हें ड्रामा क्रिएट करना था, एक सिंपैथी लेनी थी अपनी ऑडियंस से। लेकिन एक बात ये बताइए, ऑडियंस को कितनी देर कहाँ रोका जा सकता है? कहीं भी रोका जा सकता। अगर ऑडियंस आपके प्रति लॉयल है तो उसे बिल्कुल सच्चाई पता है कि सपना गलत नहीं है, सपना जो कर रही है वो हकीकत में कर रही है। लेकिन जो लॉयल नहीं है सपना के लिए, वो तो
कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए तो कोई बॉर्डर लाइन है ही नहीं, उनकी तो लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। तो मैंने उसके कमेंट बॉक्स में देखा कि अच्छा उसका जो वो प्रमोशन का वीडियो जब वो प्रमोशन का वीडियो बनाती है, चाहे वो ड्रेस का हो, इसका बेड शीट का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो लोग उसे यही कहते, अच्छा तो तुमने बाल इसलिए काटे थे, अरे अब बाल कट गए, अब तुम्हारा डिप्रेशन चला गया। मतलब आप अगर डिप्रेशन में हो तो आपको डिप्रेशन से अगर निकलना है तो सिंपल सा एक फंडा अपनाना पड़ेगा कि आप अपने हेयर कट कर दीजिए और आपका डिप्रेशन चला जाएगा। तो लोगों का कहना ये है, लेकिन जो लोग इस दुनिया में जी रहे हैं ना, वो लोग वीडियो में तो बोल के, कमेंट में तो बोल के चले जाते हैं, क्या वो इतने सजग अपने जीवन में हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हैं? शायद नहीं। अगर हम उनकी ज़िंदगी या उनकी लाइफ में हम जाकर झांकें तो शायद इससे भी बुरी स्थिति में वो लोग होंगे। लेकिन यहाँ इंसान एक दूसरे को कहने का मौका नहीं छोड़ता। और साथ में ये जो छोटी जीजी है, सपना के रूम में जा कर के सपना की हर चीज़ यूज करके, वही बाल कट करके, सेम वही ड्रामा वही कॉपी करके सबको दिखा रही है। तो उसे सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, तुम जो कर रही है वो ठीक है। तो ये चल गया है ऐसा ट्रेंड कि आप अगर सही दिखा रहे हैं, सच्चाई पे आ रहे हैं, तो लोग झूठ मानते हैं। अगर आप बनावटी दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो लोग उसे सच्चा मानते हैं। तो अब क्या हो गया है कि इस दुनिया में सच्चाई तो है ही नहीं कहीं, और जो सच्चा है ना वो झूठा साबित हो जाता है, जो झूठा है वो तो फिर राजा बन के रह रहा है। तो छोटी जीजी की बातों से तो यही लग रहा था कि जब उसे ज़रूरत थी सपना को मुश्किल वक्त में, तो ये इसका ससुराल का परिवार खड़ा था, और उसको जब ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा माँ की, तो उसकी माँ खड़ी नहीं हुई। और आपने देखा, ये मैं नहीं कह रही, ये छोटी जीजी के बोल मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा। मैं छोटी जीजी की जो बोल थे ना उनको आप मैं बता रही हूँ। तो छोटी जीजी ये कह रही थी कि देखा देखा आपने, सपना की एक पैसे की इज्जत नहीं करता उसका भाई कह रहा है नेस्ती, तुम जहाँ भी जाती हो वहीं खराबी आ जाती। तो भाई देखो, लोग ये बात समझो कि हम लोग बचपन से जब अपनी फैमिली में रहते हैं, तो आप कुछ भी हो जाइए, कहीं भी बन जाइए, आप इवन ए प्राइम मिनिस्टर आप बन जाइए, लेकिन आप घर में एक सिंपल साधारण आदमी रहेंगे, नहीं वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, आप साधारण हो, आप भाई भी हो, वहाँ बेटा भी हो, किसी के पति भी हो, किसी के पिता भी हो। तो यहाँ आपके कई रोल हो जाते हैं। तो जब आप अपने घर के बाहर जाते हो ना, तो आपका जो लाइफ है ना, प्रोफेशनल लाइफ चालू हो जाती है। लेकिन आप घर के अंदर हो तो आपकी वो अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो घरेलू ज़िंदगी होती है। इसमें कहीं किसी का पद पोस्ट कुछ नहीं आता। तो वही बात सपना के वीडियो में थी कि उसके भाई ने कोई हंसी ठिठोली की। ऐसा सबके जीवन में चलता है, हम लोग भी अपने जीवन में यही रखते हैं। कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़ा अफसर बन जाए भाई या बहन, कुछ भी बन जाए, लेकिन मिलने पे बस हाँ रे, तू रे, ये रे, यो होता ही रहता है। उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, इज्जत होती है, लेकिन हाँ, हंसी मजाक में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, मजाक तो होता ही है। तो इस बात को अगर इतना बड़ा मुद्दा बना लो, मतलब देखिए, ट्रोलर्स को क्या चाहिए, हेटर्स को क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो कि वो सपना की वीडियो से पकड़ते रहते। तो इनका ये चलता ही रहेगा। अभी हम चाहें कि इसे बंद कर दें तो कोई नहीं बंद कर सकता, हम सब मिलके भी नहीं बंद कर सकते। लेकिन सपना ने जब ठान लिया है, आदमी के दिमाग की ताकत सबसे तेज होती है। अगर आप दिमाग से हार गए ना, तो आप छोटी से छोटी चीज़ को फेस नहीं कर पाओगे और बड़ी से बड़ी चीज़ को फेस नहीं कर पाओगे। जैसे आपको कोई बड़ी भारी भरकम पत्थर को कहीं से हटाना है, आपने दिमाग में ठान लिया कि मैं इसको हटा के रहूँगी, तो आपकी जो दिमागी ताकत है ना, वो आपकी बॉडी की ताकत को प्लस करके एनर्जी देगी। लेकिन अगर आप दिमागी तौर पे हार गए, अगर मेंटली एकदम प्रिपेयर न हुए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप फिजिकली तो बिल्कुल हार ही जाओगे। इसलिए दिमाग की ताकत और मन की ताकत बहुत पक्की होनी चाहिए, और यही किया है सपना ने हेयर कट जो किया वो किया। हाँ, उसका डिप्रेशन था, डिप्रेशन निकला। आप लोग डिप्रेशन की परिभाषा गूगल पे सर्च कर लो, बहुत तरह का डिप्रेशन होता है। तो सपना ने जो किया वो किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, सपना ने कम से कम ये तो ठाना कि जो सामने का बड़ा पत्थर पड़ा है, मैं उसे ढकेल के किनारे कर दूंगी, मैं अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दूंगी। कुछ भी मुझे कोई कहे XYZ, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना, उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारना, उसको अवॉइड करना है। तो बस सपना ने ये ठान लिया है। तो जो छोटी जीजी कोशिश कर रही थी ये दिखाने की कि इसकी फैमिली, परिवार
और इसका मायके का जो खासकर मम्मी पापा, इसके भाई और भाभी इसके साथ नहीं है। तो दूसरे ब्लॉग में मैंने देखा कि उसकी मम्मी भी वहाँ पे थी, उसका भाई भी था, उसकी बहन सलोनी भी थी और उसकी भाभी भी थी। तो ये उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है और बहुत ज़बरदस्त तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि उसकी फैमिली जो है, उसके मैके का परिवार उसके साथ नहीं है। तो सपना एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है इस तरह की कि वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखती है सबसे ना, सबसे घुल मिल के हंस के मिलना जुलना और सबके लिए परफेक्ट खड़ा रहना, अपने भाई के लिए बहन बन के खड़ा रहना, माँ के लिए बेटी बन के खड़ा रहना, भाभी के लिए एक अच्छी और प्यारी ननद बन के खड़ा रहना और अपने बच्चों के लिए मम्मी और बुआ बन के खड़ा रहना। तो सपना की बॉन्डिंग ही इस तरह की है। आप कहाँ तक इस बात को झुटलाओगे? लेकिन अगर आपको ये साबित करना था कि हाँ ससुराल की फैमिली उसके लिए हमेशा खड़ी हुई, तो आपने क्या बर्ताव किया जब सपना आपके घर गई थी? तो आपने क्या बर्ताव किया? तो आप लोगों के मुंह पे ये बहुत जो ज़बरदस्त तमाचा है और मैं क्या कहूँ, तमाचा ही पड़ा है सपना की तरफ से। ना कहते हुए भी वो बहुत स्ट्रांग है, खुश होकर अपने ब्लॉग बना रही है, बहुत हैप्पी है। जो उसने वादा किया कि ये लास्ट मेरा है, मैं आज के बाद कभी नहीं रहूँगी, तो वो खुशी खुशी अपना ब्लॉग बना रही। इसमें लोग जो तिलमिला रहे हैं ना, जिनको कुछ पॉइंट चाहिए कि सपना का कुछ पॉइंट मिले तो हम उस पर ट्रोल करें, तो उन लोगों को तो ये कहने की कुछ आदत हो गई, एक तरीके से उनको ना एसिडिटी हो गई है। तो भाई आप लोग अपने पेट का इंतज़ाम कर लो, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें, तो थोड़ा अपने पास हाजमोला रखो, इनो रखो या कोई भी ऐसा चीज़ रखो जिससे आपकी जो हवा है ना पेट में भरी पड़ी है वो खुल के बाहर आए, ठीक है ना। तो छोटे जीजी मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपको सपना की बराबरी करनी है तो आप प्ले बटन ले आने तक की मेहनत करो और ले आओ एक आध प्ले बटन। कर लोगी आप, कर लोगी। सारी जो आपने कॉपी उसकी की ना वो बहुत आसान है, वो तो एक बहुत छोटा बच्चा भी कर सकता, आरोही भी कर सकते हैं। लेकिन अगर असल में आपको ज़िंदगी में उससे बराबरी करनी है ना, तो थोड़ी मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो और उसको पोक करके नहीं, अपने बल पे करो। क्योंकि चैनल उसने बनाया है और उस पर आप बैठ के इतरा के खा रही हो, तो उसी का दिया हुआ है जो आप खा रही हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। छोटी जीजी से मुझे कुछ नहीं कहना, अगर ये मेहनत करती है तो प्ले बटन ले आए और सपना की बराबरी करें। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।